जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया कि किस प्रकार से वो बेताब हैं कि कब 20 तारीख आए और वो कब कमल के सामने वाली बटन दबाएं और जंगल राज और गुंडा राज आने की जो अखिलेश यादव सरकार का दावा कर रहे हैं उसको यहीं पर भ्रूण हत्या कर दी जाए। बीजेपी ने आपके सामने अब एक चुनौती खड़ी कर दी है अखिलेश यादव के सामने खड़ा करके। बीजेपी ने मेरे काम को आसान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सीट पर लड़ा दिया है समाजवादी पार्टी के आतंक को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सेफी बहुत नजदीक है। अभी बातचीत होती है मुलायम जी से कि हाँ भाई पुराने साथी तो थे, तो बातचीत होती है कुछ उनसे? मुलायम सिंह जी से बैर नहीं और अखिलेश यादव की खैर नहीं। केंद्र सरकार में मंत्री, आगरा से सांसद और अब मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, एक जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है। जगह जगह आप जनता को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग वादे कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी आपने जनता का यहाँ मूड देख रहे हैं, उनका उत्साह देख रहे हैं, उनकी उमंग देख रहे हैं, उनका आक्रोश भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो बेताब हैं कि कब 20 तारीख आए और वो कब कमल के सामने वाली बटन दबाएं और जंगल राज और गुंडा राज आने की जो अखिलेश यादव सरकार का दावा कर रहे हैं उसको यहीं पर भ्रूण हत्या कर दी जाए। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि अब एसपी सिंह बघेल सिर्फ बघेलों का नेता नहीं है, मिक्स वेज वाला नेता बन जाएगा। तो कौन कौन सी जातियां हैं जिसको आप लुभा लेंगे? नहीं, बन नहीं जाएगा, बन चुका है। 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। बिरादरी चुनाव जिताने में सहायक होती है, खाली बिरादरी से जमानत भी कोई नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पर अगर ब्राह्मण, हम तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से जीतेंगे। फिर भी मैंने जो यहाँ अनुभव किया है, अगर यहाँ ब्राह्मण है, सवर्णों में ठाकुर है, वैश्य है, यादव है और अगर जाटव है और बघेल है, शाक के बड़ी संख्या में, यहाँ कश्यप है, तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों में कठेरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ दिवाकर है, तो कोरी समाज है, वाल्मीकि समाज है, अहेरिया है, बहेरिया है, यहाँ कंजर भी हैं, भातू भी हैं और यहाँ बंजारे भी हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि प्रजापति भी है, लोहार है, सोनार है, बढ़ई है, विश्वकर्मा है, कल्हेरे हैं, ठठेरे हैं, तेली है, तमोली है, चौरसिया है, भुर्जी लोग होते हैं जो सक्सेना होते हैं वो भी है, नुनहेरे एक जात होती है जो नमक बनाने वाली होती है, उनके भी यहाँ पर गांव हैं। मेरे ख्याल से तो कोई जात नहीं छूटी है। जो छूटी है मैं उसको भी कहूँगा कि ये खूबसूरत गुलदस्ता है एक करहल। एक जाति विशेष का वोट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो 40% कहते हैं तो 60% ज़्यादा होता है। खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग, हर किस्म, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो, और जिस जात का बाहुल्य होता है उसका आतंक कितना होता है, उसके खिलाफ सभी लोग लामबंद होते हैं और एक तीसरा मोर्चा बनाते हैं। यहाँ पर ये तीसरा मोर्चा जो जातियों का बना है वही चुनाव जिता रहा है। तो बघेल जी, माना जा रहा है कि बीजेपी ने आपके सामने अब एक चुनौती खड़ी कर दी है अखिलेश यादव के सामने खड़ा करके। बीजेपी ने मेरे काम को आसान कर दिया है कि उस इलाके को भेजा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंक है, अत्याचार है, शोषण है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सीट पर लड़ा दिया है जहाँ दबे कुचले, पिछले, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग बहुत हैं और वो सब अब समाजवादी पार्टी के आतंक को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सेफी बहुत नज़दीक है, करहल से 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के किस्से यहाँ पर सुने, देखें आपने, किस्से सुने होंगे, यहाँ भोगा है लोगों ने। तो ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर के अखिलेश जी को हरा रहे हैं। तो माना तो ये भी जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी की मजबूती और कमजोरी दोनों जानते हैं, इसलिए पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है कि आप टक्कर दे सकते हैं। पार्टी अगर ऐसा समझती है, पार्टी को ये पता है कि अखिलेश यादव जी से लड़ा हूँ, बहुत शानदार लड़ा हूँ, डिम्पल से लड़ा हूँ, अक्षय से लड़ा हूँ, तो पार्टी को पता है कि सरेंडर नहीं हुआ। इस इलाके में श्री बलराम सिंह यादव ने 20-30 साल मुलायम सिंह जी से लड़ाई लड़ी, लास्ट में जाकर के इसी लोकसभा से जहाँ मैं खड़ा हूँ समाजवादी पार्टी से एमपी होकर के अपनी दुश्मनी को समाप्त कर लिया। फिर बाबू दर्शन सिंह ने 20-25 साल मुलायम सिंह मुर्दाबाद कहा, लेकिन लास्ट में एक राज्यसभा की टिकट पर सरेंडर हो गए अपने भाई को करहल की टिकट पर। तो मेरे सरेंडर की जो है वो गुजर चुका है। मैं अखिलेश, डिम्पल और अक्षय से लड़ चुका हूँ और मैं ही वो भाग्यशाली आदमी हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सेफी परिवार से चौथी बार लड़ रहा हूँ। तो बघेल साहब, कितना आपको आसान लग रहा है करहल की चुनावी लड़ाई, या फिर थोड़ी मुश्किल आपको भी लग रही है कि हाँ थोड़ा तो मुश्किल है? अभी अपनी ज़िंदगी के सभी लड़े हुए चुनाव में सबसे आसान लड़ रही है, क्योंकि जनता ने चुनाव ले लिया है। जब जनता चुनाव हाथ में ले लेती है, वोट के टक्कर से इंदिरा गांधी 77 में रायबरेली से महागरीब लोगों से आ रही हैं। अमेठी में संजय हारे थे, लेकिन अभी फिर लाइसेंस रिन्यू कर दिया है।
राहुल गांधी अभी अभी अमेठी से चुनाव हारे हैं, डिम्पल यादव इसी चुनाव में करहल से हारी हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे हैं, धर्मेंद्र बदायूं से हारे हैं। तो आप गढ़ क्यों कहते हो? रानी के पेट से पैदा हुए राजकुमार को ये कहने का अधिकार है कि अबागढ़ का गढ़ मेरा है। लोकतंत्र, जमहूरियत और डेमोक्रेसी में कोई अपना किला कहता है, वो 3,70,000 जनता का अपमान करता है। अच्छा, तो अखिलेश यादव को 2017 के मुकाबले मजबूत समझते हैं या फिर अभी वो और कमज़ोर होते जा रहे हैं? नहीं, कमज़ोर होते जा रहे हैं वो। उसके पीछे 2017 में तो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन आप लोग कहते हैं 2017 का माहौल नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी माहौल है, उत्तर प्रदेश का हो या ना हो। करहल में 2017 से भी ज़्यादा का वातावरण है, क्योंकि अब करहल टक्कर में आ गई है, सेफई वाले फंस गए हैं। नारा लग रहा है, जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी बघेल। अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। तो ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं, और नारे तभी लगते हैं जब पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। अच्छा, अभी आपने अपने भाषण में बुलडोजर बाबा वाली बात भी बोली, तो अखिलेश यादव ने ये शब्द दिया था, भाजपा वालों ने वो भी चुरा लिया कि बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री। तो अब निशाना किस पे था कि अब और तेजी से बुलडोजर चलेगा? अभी भी जो गुंडे बचे हैं जेलों के बाहर, बाद में बेल पे आएंगे। वंस से क्रिमिनल ऑलवेज क्रिमिनल, कभी ठीक नहीं होता है। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। जिनके डीएनए में अपराध है और जिनकी पार्टी अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता को रखती है, जिनकी पीठ पर अपराधियों नेताओं का हाथ होता है, ऐसे लोग अभी थोड़े ना 5 साल। झोला छाप डॉक्टर से पेट फटने के बाद अगर कोई एम्स में जाता है और 5 दिन में कहता है ठीक हो जाए, तो वो थोड़ी गलती करता है। इसलिए सपा बसपा होता रहा। यहाँ तो यही होता था ना, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और यूपी लूटो बारी बारी। तो अब बारी वाला युग चला गया है, मोदी योगी का शुरू हो गया। लेकिन अभी हमें लॉ एंड ऑर्डर, हमारा उत्तर प्रदेश की इतिहास का स्वर्ण युग है, इस बात को सबने स्वीकार किया होगा। और दूसरा, प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, और ख़ास तौर से ये जो पीछे सब खड़े हैं ये कार्यकर्ता हैं। बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए जो पसीना बहाया है, उससे न केवल करहल में, पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। ठीक है एसपी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि सैफई को तो उन्होंने बहुत बेहतरीन विकास दे दिया, लेकिन करहल बहुत नज़दीक था, करहल के लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप समझते हैं कि उनके कार्यकाल में थोड़ा विकास तो हुआ था, भले ही उनके अपने इलाकों में हुआ? हाँ, तो एक राजा को समदर्शी होना चाहिए, उसका चश्मा 6x6 का होना चाहिए। 2 आँखों में उनकी जसवंत नगर उनको सुंदर दिखाई पड़ती है, और करहल में कम विकास किया है। और जब भी किसी की आँख में फेर हो जाता है तो वो बदसूरत हो जाता है, चाहे वो नेता हो चाहे वो महिला हो। तो प्रदेश में 5 साल योगी आदित्यनाथ की भी सरकार रही, क्या लगता है कि अभी कहाँ कहाँ कमियां रह गई है प्रदेश में जो सुधारने की ज़रूरत है? मैंने कहा ना कि झोला छाप डॉक्टर से पेट फड़वाने के बाद 5 दिन में एम्स नहीं चला पाएगा, इसलिए एक अवसर योगी आदित्यनाथ को और मिलना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल, कितने वोटों से उम्मीद है कि आप अखिलेश यादव को हराएंगे? ये सब लोग झूठे लोग हैं जो अपना चुनाव से पहले और काउंटिंग से पहले अपने वोट फिक्स कर लेते हैं। ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जनता का मूड है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जनता की ताकत के बल पर हम जीत रहे हैं, लेकिन हम कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे मैं भूल गया था बीच में, ये कि लोग कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी आ गया, तो भरोसा कैसे आप लोगों के बीच में बनाएंगे? लोगों को मेरा इतिहास पता है, उन्हें पता है कि मैं अखिलेश, अक्षय, डिम्पल से पहले लड़ चुका हूँ, 4थी बार लड़ने आया हूँ। बलराम सिंह यादव और दर्शन सिंह जी की तरह सरेंडर नहीं करूँगा, बल्कि मुलायम सिंह जी को छोड़ने के बाद वो कहते हैं हमें जो छोड़ देता हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनको छोड़ने के बाद मैं राज्यसभा का एमपी, मैं यूपी का एमएलए और मिनिस्टर, अब आगरा का एमपी और दिल्ली का मिनिस्टर हूँ। तो वो कहते हैं ज़मीन में गाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन से आसमान में पहुँचाने का काम किया है। तो कभी बातचीत होती है मुलायम जी से कि हाँ भाई पुराने साथी तो थे, तो बातचीत होती है कुछ उनसे? एक शेर है कि दुश्मनी लाख करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। बातचीत में क्या गलत है, बातचीत होना चाहिए, डायलॉग तो रहना चाहिए। हम पाकिस्तान से बात जब कर लेते हैं, बातचीत होनी चाहिए। और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म है, और हमारा शिष्टाचार है कि हम अपने बुजुर्गों का, लेकिन मुलायम सिंह जी से बैर नहीं और अखिलेश यादव की खैर नहीं। तो शुक्रिया।
एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगरा से सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ने के लिए आए हैं भाजपा के टिकट पर। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश के साथ साथ करहल विधानसभा सीट पर भी भाजपा का कब्जा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल। धन्यवाद।